सो गाइस, आज की इस वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वो है हाउ टू फाइंड फैक्टोरियल इन जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जी हाँ गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि हम जावा प्रोग्रामिंग के अंदर प्रोग्रामिंग करके फैक्टोरियल कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। सो चलें अब विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम सीधे चलते हैं इंटेलिजी आइडिया में और वहां चल के प्रोग्रामिंग करके इस बात को समझते हैं। सो ऑलरेडी गाइस मैं आ चुका हूँ अपने इंटेलिजी आइडिया के अंदर। ये मुझे दे रहा है टिप ऑफ द डे, तो मैं इसको क्लोज करता हूँ और जल्दी से मैं यहाँ पे अपनी न्यू जावा क्लास बनाता हूँ। एसआरसी पर राइट क्लिक करके न्यू जावा क्लास, और इस जावा क्लास का नाम रखूंगा मैं फैक्टोरियल। एंटर प्रेस करूंगा, डॉट जावा लिखने ही ऑटोमेटिकली यहाँ पे ऐड हो जाएगा। अब आपने क्या करना है, शिफ्ट एंटर प्रेस करना है, मेन लिखेंगे अपने आप, मेन मेथड जो है वो हम यहाँ पे लाएंगे। सिंपली मेन लिख के एंटर प्रेस करेंगे, बाकी काम इंटेलिजी आइडिया कर देगा। गाइज ये है हमारी इंटेलिजी आइडिया, हमारी आईडी जहाँ पे हम लोग कोडिंग करते हैं। अगर आपको इंटेलिजी आइडिया के बारे में नहीं पता तो गाइज इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई है जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में ऊपर आई बटन पे शो हो रहा है। तो उस वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया कैसे आप इंटेलिजी आइडिया को इंस्टॉल कर सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप तमाम तरीकों के बारे में मैंने आपको अपनी इस वीडियो के अंदर बताया था, तो आप वीडियो लाजमी देख लीजिएगा। हम लोग बात करते हैं फैक्टोरियल की। मैं जरा पे हेडिंग डालता हूँ फैक्टोरियल। गाइस फैक्टोरियल किसे कहते हैं? आप में से बहुत सारे लोगों को जो मैथ्स के स्टूडेंट हैं उनको फैक्टोरियल पता होगा, लेकिन अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बताता हूँ। फैक्टोरियल एक ऐसी चीज़ है कि मान ले मैंने आपको बोला कि मुझे 5 का फैक्टोरियल चाहिए। अब एक्सक्लेमेशन मार्क क्यों बनाया? एक्सक्लेमेशन मार्क को हम लोग कहते हैं फैक्टोरियल। तो मान ले मैंने कहा मुझे 5 का फैक्टोरियल चाहिए। अब 5 का फैक्टोरियल मुझे कैसे पता चलेगा? तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे बोलूँगा कि 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 120। यानी मैंने क्या किया, मैंने बैकवर्ड काउंट करके n-1 करके इनको मल्टीप्लाई करवाया और जो इसका आंसर आया वो हमारे पास फैक्टोरियल हुआ। इस बात का क्या मतलब है मैं आपको भी इन डिटेल समझाता हूँ कि हम लोग क्या करते हैं कि इसका फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है। इसका फॉर्मूला हमारे पास ये होता है कि n मल्टीप्लाई बाय n-1, ये होता है हमारे पास इसका फॉर्मूला। और ये बाद में एज इट इज रिपीट होता जाता है कि हमारे पास वैल्यू क्या थी, हमारे पास पहले वैल्यू थी 5, तो हमने क्या किया भाई कि हमने बोला भाई 5 n क्या है हमारे पास 5, तो 5 को मल्टीप्लाई करवा दो n-1। n-1 में क्या n है हमारे पास 5, तो हमने बोला 5 - 1 जो कि होता है हमारे पास 4। तो भाई इसको करो n मल्टीप्लाई बाय n-1, तो हमने यहाँ पे क्या किया, हमने लिखा यहाँ पर n की वैल्यू मल्टीप्लाई बाय n-1। 5 - 1 हमारे पास होता है 4, और फिर सेम प्रोसेस हमने किया 4 के साथ। हमने बोला 4 को हमने मल्टीप्लाई करवाना है n-1। अब यहाँ पर जो हमारे पास 4 है तो ये अब हमारे पास n ये हो चुका है, तो अब हमें इसको n सपोज करना है, फिर हम लोग करेंगे n-1 से इसको मल्टीप्लाई। ये 4 जो है अब यहाँ पर हमारे पास n जो है वो 4 है, सो 4 को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 4 - 1 से, जो कि 3 देन 2 फिर 1। सो इसी तरह से हम लोग हमारे पास होता है फैक्टोरियल। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि मुझे 4 का फैक्टोरियल बनाएं तो 4 का फैक्टोरियल क्या होगा? 4 का फैक्टोरियल होता है हमारे पास 24। ये मैंने कैलकुलेट किया है, 4 का फैक्टोरियल हमारे पास 24 होता है। और एक और बात, जो हमारे पास 0 का फैक्टोरियल होता है, अगर आपसे कोई पूछे कि भैया मुझे एक बात बताओ कि 0 का फैक्टोरियल क्या होता है, तो आपसे क्या बोलोगे? तो मैं आपको बता रहा हूँ 0 का फैक्टोरियल हमारे पास होता है 1, और उसी के साथ साथ हमारे पास जो 1 का फैक्टोरियल होता है वो भी हमारे पास 1 ही होता है। अब ये 0 का फैक्टोरियल भी 1 होता है, 1 का फैक्टोरियल भी 1 होता है। इसकी क्या बात है गाइस? ये एक रूल है, ये हमारे पास एक रूल है, इसके बारे में हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। बस ये बात आपने याद रखनी है कि 0 का फैक्टोरियल हमारे पास 1 होता है और 1 का फैक्टोरियल भी हमारे पास 1 होता है। लेकिन अगर किसी ने हमसे पूछे कि भाई 2 का फैक्टोरियल बताओ तो क्या होगा, तो आपको पता है 2 का फैक्टोरियल क्या होता है? 2 का फैक्टोरियल हमारे पास होता है 2 × 1, जो कि होता है हमारे पास 2। यानी हम लोग 2 को मल्टीप्लाई करवाएंगे उसके n-1 से। सो आई होप गाइस आपको समझ में आया होगा कि फैक्टोरियल हम लोग किसे कहते हैं, फैक्टोरियल हम लोग कैसे निकालते हैं। ये होता है हमारे पास फैक्टोरियल का फॉर्मूला n × n-1। अब कैसे हम लोग फैक्टोरियल पता लगाएं थ्रू जावा प्रोग्रामिंग, तो चलिए अब इस टॉपिक पर बात करते हैं। एंटर प्रेस करते हैं तो हम लोग फाइंड आउट करेंगे फैक्टोरियल विद यूजिंग मेथड। हम लोग मेथड के जरिए फाइंड आउट करेंगे फैक्टोरियल जावा प्रोग्रामिंग में। अब जिन लोगों को मेथड्स के बारे में नहीं पता गाइस, मेथड एक पूरा टॉपिक है जिसके ऊपर मैंने वीडियोस बनाई हैं। तो अपनी प्रीवियस कुछ वीडियोस के अंदर मैंने आप लोगों को मेथड्स के बारे में कंप्लीटली इन डिटेल थ्योरेटिकली और प्रैक्टिकली इन डिटेल समझाया था कि जावा प्रोग्रामिंग के अंदर हमारे पास मेथड क्या होता है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो जाके देख लीजिएगा, उस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में ऊपर आई बटन पे शो हो रहा है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर एक मेथड बनाते हैं। मेथड बनाने का क्या प्रोसेस होता है? हम लोग सबसे पहले लिखते हैं स्टैटिक। हम लोग स्टैटिक मेथड बनाएंगे, स्टैटिक इंट हमारी यानी इंटीजर। फैक्टोरियल जो होता है हमारे पास एक इंटीजर डेटा टाइप है, तो उसके लिए इंट। देन हम लोग लिखेंगे यहाँ पर फैक्ट मैंने जस्ट रैंडम सा नेम दिया है, फैक्ट मींस फैक्टोरियल, जस्ट रैंडम नेम, आप कोई भी रैंडम नेम दे सकते हैं। इसके अंदर हम लोग लिखेंगे अपने पैरामीटर्स जो कि होगा a। उसके बाद कर्ली ब्रैकेट बनाएंगे और फिर इसके अंदर लिखेंगे हम लोग अपना फॉर्मूला। लेकिन फॉर्मूला लिखने से पहले अगर किसी बंदे ने 0 और 1 वैल्यू ऐड कर दी, यानी कि किसने बोला कि मुझे 0 का फैक्टोरियल बताओ और 1 का फैक्टोरियल बताओ, तो मैं क्या करूंगा,
तो उसके लिए मैं पहले से ही ये वैल्यू डिक्लेयर कर दूंगा कि अगर इफ स्टेटमेंट लगाऊंगा कि अगर किसी बंदे ने एंटर कर दिया कि n इक्वल टू 0, और इसका मतलब होता है जावा प्रोग्रामिंग के अंदर हमारे पास और स्ट्रेट स्लैश को अगर हम 2 बार लिखेंगे तो उसका मतलब होता है हमारे पास और यहाँ पर हमने क्योंकि n लिखा है तो हम लोग यहाँ पर भी n नहीं सपोज करेंगे, मैं यहाँ पे a नहीं कर सकता तो इसके लिए यहाँ पर n करेंगे। ये हम लोग सेम वेरिएबल यहाँ पे सपोज करेंगे n, मैंने बोला और n इक्वल टू 1, तो फिर क्या करो, तो मुझे रिटर्न 1 कर दो। अब ये हमें एक एरर दे रहा है, वो एरर इसलिए दे रहा है क्योंकि हमने मेन मेथड के अंदर ये अपना सेकेंडरी मेथड जो है वो बना दिया। याद रखें, मैं अपनी प्रीवियस कुछ वीडियो से आपको ही बताता आ रहा हूँ और मैं जानबूझ के यहाँ पे लिखता हूँ ताकि आप लोग आइडेंटिफाई कर सकें। वो ये है तो जो भी नया मेथड बनाते हैं उस मेथड को हम लोग हमारा जो मेन मेथड ये वाला जहाँ पे सारे एक्शंस परफॉर्म होते हैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, इस मेथड से ऊपर बनाते हैं यहाँ पर। सो उसको यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट करता हूँ। तो देखिए अब ये मुझे एरर नहीं देगा। देखिए सारे एरर यहाँ पर रिमूव हो चुके हैं। आप देखेंगे यहाँ पे एक एरर आया है, वो एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने यहाँ पर एल्स स्टेटमेंट नहीं लगाई। मैं एल्स स्टेटमेंट लगाऊंगा तभी एरर रिमूव हो जाएगा। तो फिलहाल बात समझने की ये है कि जब भी हम लोग कोई मेथड बनाते हैं तो हम लोग उस मेथड को हमारा जो मेन मेथड है उससे पहले बनाते हैं दूसरा मेथड जो हमारा सेकेंडरी मेथड है। ये तो हमारा मेन मेथड है, एक है हमारी सेकेंडरी मेथड, तो इसको हम लोग बनाते हैं हमारे मेन मेथड के ऊपर। इतनी सी बात है, ये आप समझ लें। सो वापस आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। मैंने यहाँ पे बोला कि अगर कोई बंदा एंटर कर दे 0 या 1 के मुझे 0 और 1 का फैक्टोरियल बताओ, तो मैं क्या करूँगा, तो मैं ये करूँगा कि मैंने अपने कंपाइलर को बोला कि आप रिटर्न कर दो 1, क्योंकि 0 का फैक्टोरियल भी 1 होता है और 1 का फैक्टोरियल भी 1 होता है। लेकिन अगर कोई बंदे ने 2 एंटर कर दिया, 3 एंटर कर दिया, 4 एंटर कर दिया, यानी कोई और वैल्यू एंटर कर दी, तब क्या करो, उसके लिए हमारे पास है एक फॉर्मूला। और फॉर्मूला ये है कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ रिटर्न के मुझे रिटर्न करो n मल्टीप्लाई बाय फैक्टोरियल और वो होगा n-1। ये है हमारे पास वो फॉर्मूला। क्या है, मैंने जो सिंपली आपको यहाँ पे बात बताई थी, फैक्टोरियल का हमारे पास फॉर्मूला होता है n मल्टीप्लाई बाय n-1, सेम फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब चूंकि मैंने नाम यहाँ पर फैक्ट सेलेक्ट किया, उसका पैरामीटर n है, तो इसके लिए मुझे यहाँ पर फैक्ट को लिखना पड़ेगा कि फैक्ट यानी जो इस मेथड के अंदर जो नंबर आएगा वो वाला मेथड। तो इसके लिए मुझे यहाँ पे नाम लिखा मैंने अपने मेथड का फैक्ट मल्टीप्लाई बाय n-1, यानी n-1 करके जो वैल्यू आएगी उसको मल्टीप्लाई करो इससे और फिर ये प्रोसेस रिपीट होता रहेगा। सो आई होप गाइस आपको समझ में आया होगा। ये होता है हमारे पास फॉर्मूला। अब क्या करते हैं, अब जरा प्रिंट करवाते हैं और देखते हैं क्या हमारा फॉर्मूला इस पे अप्लाई होता है कि नहीं होता। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ system.out.println और फिर इसके अंदर मैं लिखता हूँ द फैक्टोरियल ऑफ n इज प्लस n। लेकिन मैं काम करता हूँ यहाँ से इसको n से हटाकर इसको कर देता हूँ मैं a। अब सही रहेगा। और फिर मैं यहाँ पर एंटर प्रेस करके करता हूँ a की वैल्यू इंट a और a इज इक्वल टू 5। हमें 5 का फैक्टोरियल पता लगाना है। क्या अब ये स्टेटमेंट मेरी ट्रू है, मैंने यहाँ पे सही लिखा है? नहीं, मैंने यहाँ पे गलत लिखा है। वो गलत इसलिए लिखा है क्योंकि मुझे यहाँ पर नाम के साथ बताना पड़ेगा कि ये वाले n की जो वैल्यू होगी वो मुझे प्रिंट करके दो। तो इसके लिए ये हमारे पास एरर आ रहा है। तो इसके लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा फैक्टोरियल a कि जो a का फैक्टोरियल होगा वो मुझे यहाँ पर प्रिंट करके दो। अब आप सोच रहे होंगे कि यार मैंने जो यहाँ पर वैल्यू लिखी है वो तो n लिखी है, तो फिर मैं यहाँ पर a क्यों लिख रहा हूँ? वो a मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि मैंने आपको अपनी मेथड्स वाली वीडियो के अंदर बताया था कि हम लोग यहाँ पर सिर्फ लॉजिक लिखते हैं और लॉजिक अप्लाई किस पे होगी वो डिसाइड करता है हमारे यहाँ पे सपोजिशन। यानी मैंने यहाँ पर लॉजिक बता दी और फिर मैंने बोला कि भाई मैंने एक वैल्यू सपोज की है a और a की वैल्यू है 5 और उस 5 जो a की वैल्यू है उसमें अप्लाई कर दो ये वाली लॉजिक फैक्टोरियल, यानी जो a मेरा वेरिएबल है इसके अंदर वैल्यू है 5, उसके साथ ये फैक्ट यानी फैक्टोरियल वाली लॉजिक अप्लाई कर दो। और वो लॉजिक कहाँ मैंने डिफाइन की, वो लॉजिक मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दी। तो मैं यहाँ पर सो आई होप आपको समझ में आया होगा। इसको जरा मैं ऐसे हटा देता हूँ। सो आई होप गाइस आपको समझ में आया होगा। ये होता है हमारे पास तरीका जिससे हम लोग मेथड को प्रिंट करते हैं। तो चले अब गाइस, अब टाइम आ गया है अपने प्रोग्राम को टेस्ट करने का। अब जल्दी से अपने प्रोग्राम को रन करता हूँ और देखता हूँ क्या ये मुझे 5 का फैक्टोरियल जो कि मैंने आपको बताया था 120 होता है, क्या ये मुझे वो प्रिंट करके देता है। तो मैं रन करता हूँ अपने प्रोग्राम को और देखिए ये मुझे प्रिंट करके देगा द फैक्टोरियल ऑफ 5 इज 120। सो गाइस ये देखिए ये मुझे प्रिंट करके दे रहा है द फैक्टोरियल ऑफ 5 इज 120। इस बात का मतलब ये कि हमारा प्रोग्राम बिल्कुल करेक्ट और हम लोग पता लगा लिया कि 5 का फैक्टोरियल हमारे पास होता है 120। हम लोग देखते हैं हमारे पास 12 का क्या फैक्टोरियल होता है। तो रन करते हैं अपने प्रोग्राम को। तो देखिए गाइस 12 का फैक्टोरियल हमारे पास ये होता है जो कि बहुत बड़ी वैल्यू है।
अब मैं इससे ज़्यादा बड़ी वैल्यू यहाँ पर फाइंड आउट नहीं कर सकता इंटीजर को लेकर। क्यों? क्योंकि इंट जो है हमारे पास उसकी एक लिमिट होती है। जब मैंने आपको वेरिएबल्स के बारे में पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि इंट की हमारे पास एक लिमिट होती है, उसके अंदर हम लोग एक लिमिट तक वैल्यूज स्टोर कर सकते हैं, उसके अंदर कुछ थाउजेंड्स या लैक्स तक लिमिट्स होती है वैल्यूज स्टोर करने की। तो अगर मैं यहाँ पर कर दूं लेट्स सपोज 52 कर दूं, तो 52 की वैल्यू मुझे शो नहीं करेगा, वो मुझे 0 दे देगा। वो 0 इसलिए देगा क्योंकि 52 का जो फैक्टोरियल होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, वो इसकी लिमिट क्रॉस कर जाएगा, इसलिए वो मुझे 0 प्रिंट करके दे देगा। मैं जरा रन करके भी दिखाता हूँ आपको। मैंने रन किया अपना प्रोग्राम, तो ये देखिए ये मुझे 0 प्रिंट करके दे रहा है। वो इसलिए प्रिंट करके दे रहा है क्योंकि 52 इज आउट ऑफ इस लिमिट्स, यानी वो इंटीजर की आउट ऑफ लिमिट है। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पर लॉन्ग का यूज़ कर सकते हैं, डबल का यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह के हमारे पास और भी बहुत सारे वेरिएबल होते हैं, लेकिन यू गेट द पॉइंट कि फैक्टोरियल हम लोग कैसे निकालते हैं। सो आई होप गाइस आपको आज की इस वीडियो से समझ में आया होगा कि मेथड्स के जरिए हम लोग जावा प्रोग्रामिंग के अंदर फैक्टोरियल कैसे फाइंड आउट करते हैं। अगर समझ में आया हो तो इस वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा। लेटर ऑन ऐसे जावा और प्रोग्रामिंग से रिलेटेड वीडियो से अपडेटेड रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर लें, ताकि मैं जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो उसका लिंक आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और गाइस अगर आपको नहीं पता कि ये पूरा जावा कोर्स है जिसके अंदर मैं जावा प्रोग्रामिंग को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बिल्कुल सीक्वेंस से पढ़ा रहा हूँ। सो जी हाँ, ये पूरा कोर्स है। इस कोर्स की मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई है। सो गाइस ये है वो प्लेलिस्ट। इस प्लेलिस्ट के अंदर मैं जावा प्रोग्रामिंग को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बिल्कुल सीक्वेंस में पढ़ा हूं और मैं इस प्लेलिस्ट के अंदर डेली बेसिस पर वीडियोस अपलोड कर रहा हूं, और ये वीडियो भी इसी प्लेलिस्ट का हिस्सा है। और अगर आप जावा प्रोग्रामिंग को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बिल्कुल सीक्वेंस में पढ़ना चाहते हैं तो आप इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हैं। बिल्कुल इजी लैंग्वेज में मैं आप लोगों को जावा प्रोग्रामिंग पढ़ा रहा हूं। जहां क्लिक करके इस प्लेलिस्ट को अपने पास सेव कर लें। उसी के साथ साथ इस प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में ऊपर आई बटन पे शो हो रहा है। तो चलेगा इस अभी तक के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।